सीपीसी का ऑर्डर 39 का रूल तो एक्चुअल में यहाँ पे बात करता है कि जब भी कोई इंजंक्शन रूल 1 रूल 2 के तहत कोई भी इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा तो आपको अपोजिट पार्टी को एक नोटिस देना होगा ताकि आप बता सको कि आपके अगेंस्ट में कौन सी कार्रवाई चल रही है। और ये नोटिस एक्चुअली में है क्यों, ये इसलिए है कि ताकि सामने वाले के जो अधिकार है यानी कि उसको सुने जाने का अधिकार जो है वो बाकी बरकरार रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल रूल क्लियर कहता है कि जब भी कोई इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा तो हमें अपोजिट पार्टी को एक नोटिस देना होगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर एक छूट दे दी गई है कि अगर कोर्ट को लगता है कि नोटिस देने से जो एक्चुअल इंजंक्शन का जो मकसद है वो खत्म हो जाएगा तो उस केसेस में कोर्ट बिना नोटिस के भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। अब यहाँ पे प्रोवाइजो एक है जो एक्चुअल में कहता है कि नोटिस बिना नोटिस के इंजंक्शन दे रही है तो कोर्ट को उसके पीछे एक रीजन लिखना होगा कि आप बिना नोटिस के क्यों इंजंक्शन ग्रांट कर रहे हो, ताकि अगर फ्यूचर में अगर अपील वगैरह होती है तो वहां पता चल सके कि आपने बिना नोटिस के इंजंक्शन कैसे ग्रांट कर दिया। उसको कंप्लीट समझना है, डिटेल में समझना है, पूरा समझिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, पूरा क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 39 पे जो कि इंजंक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको फिर से शुरू करते हैं क्योंकि हम टेम्पररी इंजंक्शन पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब तक हमने रूल 1, रूल 2 और रूल 2A हमने क्लियर कर लिया है और आज की वीडियो हम रूल 3 पे बात करने वाले हैं जो बात करता है कि इंजंक्शन देने से पहले आपको अपने अपोजिट पार्टी को नोटिस देना होगा कि हम ऐसा इंजंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब ये नोटिस क्यों दिया जा रहा है भाई, सामने वाले को बताओगे ना एक्चुअली में कि हम आपके अगेंस्ट में कोई केस ला रहे हैं या सूट ला रहे हैं जो एक्चुअली में होता है सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ताकि सामने वाले के जो राइट है, जो अधिकार है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि हमें सामने वाले को सुनना पड़ेगा पहले। तो ये नॉर्मली नेचुरल जस्टिस का नियम कहता है कि सामने वाले को सुने बिना कोई ऐसा कोई आदेश आप नहीं दोगे। ठीक है, तो सिंपल सा रूल 3 ये कहता है कि सामने वाले को नोटिस दोगे। ठीक है, जब भी हमने सामने पढ़ा कि रूल 1 में कोई इंजेक्शन ग्रांट हो रहा था और रूल 2 में इंजेक्शन ग्रांट हो रहा था। ठीक है, तो उन केसेस जो भी इंजेक्शन ग्रांट होगा तो हमें नोटिस देना है सामने वाली पार्टी को, बस इतना याद आपको रखना है। ठीक है, अब जनरल रूल यहाँ पे क्या कहता है, पीछे बैकग्राउंड में ट्रेन जा रही है तो इसलिए आपको थोड़ा नोटिस हो सकता है। ठीक है, समझते हैं कि जनरल रूल यहाँ पे सिंपल सा कहता है कि कोर्ट को इंजंक्शन देने से पहले हमेशा विपक्ष पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को, आपने इंजंक्शन मांगा है, स्टे मांगा है और आपके सामने वाली पार्टी जो है उसको आपको ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देना होगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट सिंपल सा समझ लो वही है कि इंजेक्शन देने से पहले नेचुरल जस्टिस के तहत विपक्ष पक्षों को सुनवाई का अवसर देना ताकि उसका अधिकार प्रभावित ना हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है, तो हमें ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देना है ताकि हम उसको भी सुने। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे कहता है, जनरल रूल तो कहता है कि नोटिस देना है, लेकिन एक्सेप्शन कह रहा है कि कुछ केसेस में आप नोटिस नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। और फिर ये एक्सेप्शन छूट कब दे रहा है, अगर ये समझते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि नोटिस देने के डिले से इंजंक्शन का जो एक्चुअल मकसद है वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और हमें एकदम अर्जेंट में स्टे लेना है, तो उस केसेस में क्या है, इंजंक्शन का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। जब तक नोटिस देंगे, वापस से जवाब आएगा जी वो, तो उसमें जो एक्चुअल मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट बिना नोटिस के भी ऐसा इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। एक्सेप्शन सिर्फ इतना कहता है। ठीक है, अब प्रोवाइजो क्या कह रहा है, जब अपने डायरेक्ट से पढ़ते रहना, ठीक है, मिलाते रहना, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ा सिंपल करके थोड़ा समझाया है। प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर कोर्ट बिना नोटिस के इंजंक्शन दे रही है, ठीक है, यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि कोर्ट राजी हो चुकी है, अभी फिलहाल थोड़ा समझने के लिए कि कोर्ट राजी होगी बिना नोटिस के इंजंक्शन दे रही है, तो उस केसेस में कोर्ट को यह रिकॉर्ड करना होगा कि डिले से जो इंजंक्शन का ऑब्जेक्ट कैसे डिफीट हो जाएगा, इस रीज़न को आपको लिखना होगा कोर्ट को। ठीक है, जब भी आप बिना नोटिस के इंजेक्शन दे रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा, अगर अपील वगैरह में कोई केस गया तो वहाँ पता होना चाहिए ना कि तुमने ऐसा क्यों किया, नोटिस क्यों नहीं दिया। तो इसके लिए आपको एक पीछे एक रीज़न लिखना होगा कि हमने इस रीज़न से नोटिस नहीं दिया था, तो यहाँ पे आपको एक रीज़न लिखना होगा। साथ ही आप कोर्ट को आवेदक को कहेगी कि वह है। ठीक है, ये इतना तो हो गया, आप रीज़न लिखोगे। साथ में जो एप्लीकेंट है, जो इंजेक्शन मांग रहा था, उसको कहेगी कि आप तुरंत ऑपोजिट पार्टी को भेजें। क्या क्या भेजें, इंजेक्शन एप्लीकेशन की कॉपी, एफिडेविट की कॉपी जो एप्लीकेशन के सपोर्ट में दी गई होगी, ठीक है, प्लेंट की कॉपी और सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी जिन पर एप्लीकेंट अपना भरोसा कर रहा है, डॉक्यूमेंट जिस बेसिस पे आप मांग रहे हो इंजेक्शन। ठीक है, और यह डिलीवरी इमीडिएट आफ्टर ऑर्डर, किस ऑर्डर के बाद, ये ऑर्डर है इंजंक्शन का, इंजंक्शन ग्रांट हो गया है उसके तुरंत बाद, इमीडिएट आफ्टर, यानी इंजंक्शन आदेश के तुरंत बाद करनी होगी ऐसी डिलीवरी इन चीज़ों की, किसको,
अपोजिट पार्टी को कहाँ गया, अपोजिट पार्टी को करनी होगी। ठीक है, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी ये साम कम कर सकते हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लॉज 1 यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वैसे नहीं होगा, बहुत सिंपल मैंने लिखा हुआ है। अब बी पर बात करते हैं। यह जो एफिडेविट कोर्ट में फाइल करे, एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल करे। अब ये एफिडेविट कौन सा है भाई, ये एफिडेविट वही वाला है कि हमने उस व्यक्ति को, सामने वाली अपोजिट पार्टी को ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट या फिर नोटिस भेज दिया है, उस चीज़ का एफिडेविट हम बाद जमा करते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन देने के सेम डे, जैसे ही इंजेक्शन ग्रांट हो गया उसी दिन, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, जिसमें लिखा होता है कि आपने सभी कॉपी विपक्षी पार्टी को भेज दी हैं। तो ये एफिडेविट आपको कब भेजना है, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे, इतना याद रखना है। ये OT वगैरह में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सेम डे नेक्स्ट डे आप भेज सकते हो। और क्या याद रखना है, और यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि नोटिस अपोजिट पार्टी को तो भेजना ही है, सीधी सिंपल सी बात है। और एक्सेप्शन छूट दे दी गई है कि अगर नोटिस जो इंजेक्शन का जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा तो उस केसेस में आप बिना नोटिस भेजे भी इंजेक्शन ग्रांट कर सकते हो, लेकिन आपको एक रीज़न लिखना होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है वो याद रखना है। ठीक है, इंजेक्शन की एप्लीकेशन हो गया, और एफिडेविट की कॉपी हो गई, प्लांट हो गया, और बाकी सब डॉक्यूमेंट हो गए। और ये याद रखना है कि आफ्टर ऑर्डर, इंजेक्शन ऑर्डर के आफ्टर, इमीडिएट, तुरंत। ठीक है, बस हो गया ही। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट करके पूछ लेना। फिर भी नहीं समझ में आया हो तो पूछो भाई, समझ में आया, समझ में कान में डालो, अच्छे से समझो, उसके बाद ही आगे बढ़ा करो। बिना समझे सेक्शन और रूल्स जो भी ऑर्डर हैं उनसे आगे नहीं बढ़ना है, पूरा अपना दिमाग में घुस जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना याद रखना। लॉ पढ़ रहे हो तो थोड़ा अलर्ट होकर पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल हैं कुछ, उनको क्लियर कर लेते हैं। ए ने कोर्ट से इंजेक्शन मांगी कि बी उसकी सोप तोड़ने से रोका जाए, बी को उसकी सोप तोड़ने से रोका जाए। कोर्ट ने देखा कि अगर उस पहले नोटिस दी जाए तो बी तुरंत सोप तोड़ देगा। कोर्ट ने बिना नोटिस के इंजेक्शन दे दी, लेकिन रीज़न रिकॉर्ड किए कि डिले से ऑब्जेक्ट डिफीट होगा। ए को आदेश दिया कि वह तुरंत बी को इंजेक्शन एप्लीकेशन, एफिडेविट, प्लांट, डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दे। ए अगले दिन एफिडेविट फाइल किया, इसमें उसने सब बी को भेज दिया है, ये बताया। अब ये क्यों ज़रूरी है नोटिस, इसके बारे में थोड़ा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है वो समझते हैं थोड़ा। कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि सुनवाई का अवसर, राइट टू बी हियर्ड, कोर्ट बिना नोटिस के इंजंक्शन तभी दे सकती है जब डिले से इरिपेरेबल हार्म होगा, यानी कि ऐसा हार्म जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, तो उस केसेस में ही उस व्यक्ति को इंजेक्शन ग्रांट किया जा सकता है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी के लिए तुरंत कॉपी भेजना और एफिडेविट फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, फिर भी हो तो पूछ लेना भाई, इससे इजी मैं नहीं बता सकता, बहुत इजी कर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। CPC का ऑर्डर 39 का रूल तो एक्चुअल में यहाँ पे बात करता है कि जब भी कोई इंजंक्शन रूल 1 रूल 2 के तहत कोई भी इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा तो आपको अपोजिट पार्टी को एक नोटिस देना होगा, ताकि आप बता सको कि आपके अगेंस्ट में कौन सी कार्रवाई चल रही है। और ये नोटिस एक्चुअली में है क्यों, ये इसलिए है कि ताकि सामने वाले के जो अधिकार हैं, यानी कि उसको सुने जाने का अधिकार जो है वो बाकी बरकरार रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल रूल क्लियर कहता है कि जब भी वो इंजेक्शन ग्रांट किया जाएगा तो हम अपोजिट पार्टी को एक नोटिस देना होगा, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर एक छूट दे दी गई है कि अगर कोर्ट को लगता है कि नोटिस देने से जो एक्चुअल इंजेक्शन का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस केसेस में कोर्ट बिना नोटिस के भी कोर्ट इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है। अब यहाँ पर प्रोवाइजो एक है जो एक्चुअल में कहता है कि नोटिस बिना नोटिस के इंजेक्शन दे रही है तो कोर्ट को उसके पीछे एक रीज़न लिखना होगा कि आप बिना नोटिस के क्यों इंजेक्शन ग्रांट कर रहे हो, ताकि अगर फ्यूचर में अगर अपील वगैरह होती है तो वहाँ पता चल सके कि आपने बिना नोटिस के इंजेक्शन कैसे ग्रांट कर दिया। इसको कंप्लीट समझना है, डिटेल में समझना है, पूरे समझिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।